ओम शांति। मेरा परिचय है, मैं 2001 से पहले सेना में था, भारतीय सेना में, और वहाँ से रिटायर होने के बाद एक आर्मी हेडक्वार्टर के ऑफिस में एज ए सिविलियन लगा। तो वहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारीज की बहन क्लास कराती थी पार्क में बैठकर दोपहर के टाइम। तो मैं जब खाना खाने बाहर निकला तो वहाँ देखा कि वहाँ एक मेडिटेशन चल रहा था। तो मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ देखा कि कुछ अच्छी अच्छी बातें चल रही थी। तो मेरे मन पर प्रभाव पड़ा और मैंने 7 डेज कोर्स किया। और जब मैं स्टार्ट हुआ इस रास्ते पर, तो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी इस ज्ञान में कि इसमें ना तो कोई गुरु है जो कि हमें पैरों को पकड़ना पड़े, पैरों को झुकना पड़े। वो अलग बात है कि सम्मान देना, वो हमारे प्रकृति में लिखा है, हमारे भारत भूमि पर कि छोटे बड़े को सम्मान देते हैं। लेकिन जो गुरु बनकर के पैर छुआते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसके पैर छूने पड़े। दूसरा, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लगी कि मन वचन कर्म, मन को भी शुद्ध किया जाता है और वाणी को भी अच्छा किया जाता है और कर्म भी अच्छे बनाए जाते हैं, क्योंकि इंसान के पास ये तीनों चीज हैं। और इन तीनों चीजों को सुधारने के लिए हमारा जो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है, तो उसमें एक सहयोगी बना। अब यहाँ से बात नहीं पूरी हुई, आगे चलते हैं कि एक नशा मुक्ति के अभियान के बीच में मुझे एक संकल्प आया। उस परम शक्ति परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी कि जो मेरे भारतीय सेना के अंदर जो जवान कोई भी किसी भी रैंक के, वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला। तकरीबन हजारों से ज़्यादा मैं ऐसे प्रोग्राम कर चुका जो कि नशा मुक्त के जीवन, नशा मुक्त को करने के लिए, हमारे देश की सेना को का मनोबल बढ़ाने के लिए। और मैं जगह जगह पूरे भारत में जाता रहता हूँ और मेरे से फ़ायदा लेते हैं लोग। तो मुझे, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि खास इस ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य मोटो है कि जो बच्चा आज के टाइम इतनी मेहनत करता है, वो सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करता है और वो आईएएस बनने की तैयारी करता है, लेकिन फिर भी वो उनमें से बहुत गिने चुने कम लोग हैं, बच्चे हैं जो कि वो आईएएस बन पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। मैं आप सबको इसलिए बताना चाहूँगा कि बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है समझ कि हम कौन हैं, हमारे बारे में जानकारी। मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। उसके बाद परमात्मा है, जो कि जैसी आत्मा है ऐसा ही वो परम पिता परमात्मा है, जिनको सारे धर्म के लोग गॉड के नाम से जानते हैं। उसके बाद योग, योग अर्थात याद। हम किसी भी चीज को पूरा 24 घंटे अपने मन में किसी ना किसी की याद रखते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान मिलते ही हमको, जब हम कोई गलत सीन हमारे सामने आता है कर्म करते वक्त, तो ऑटोमेटिक हम परमात्मा को याद करते हैं। क्योंकि अज्ञानता में भी आता है कि हम भगवान को याद करते हैं अगर हम दुख में फंसते हैं। तो यहाँ पर सहज रीति से अपने मन को परमात्मा में लगाते हैं और याद करने का तरीका मिलता है। और उससे फायदा यह है कि हम बुराइयों से बच जाते हैं और तन मन धन हमारे सफल हो जाते हैं। उसके बाद है धारणा। धारणा मीन्स जैसे हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, नॉनवेज लेते हैं, या कोई इधर उधर की बातें करते हैं। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसे फूड चल रहे हैं जो कि
इंसान को रहा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सीख मिली जो कि बाहर की खाने की चीज़ें तो छोड़िए, हम परमात्मा को भोग लगाए बगैर नहीं खा पाते, क्योंकि कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। लेकिन यहाँ हम उल्टा है, हम पहले बनाएंगे मन को पावरफुल और उसके बाद हमारा खाना अपने आप शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम उसी पर फोकस करेंगे जिससे हमें कोई फायदा होगा। उसके बाद है सेवा। सेवा अर्थात हम सेवा तो एक दूसरे की कर ही रहे हैं। हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपनी वाइफ को खुश रख रहे हैं, अपने घर परिवार को चला रहे हैं। और तो और आपके गली में कोई कुत्ते घूम रहे हैं, उनको भी हम रोटी खिला देते हैं, गायों को खाना खिला देते हैं, और जो गरीब आदमी आता है उसको भी हम खाना खिला देते हैं। हम सब ये कार्य पूरे भारत में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम सेवा करने का लक्ष्य है वो ये है कि हम अपने जैसा इंसान को बना देना। अगर मैं कोई भी बुराई से छूटता हूँ और वो बुराई दूसरे की भी मैं छुड़ा देता हूँ, तो एक तो उसको दुख आने से दूर हुआ और उसको सुख का अनुभव होने लगा। अगर कोई किसी ने गलती किया और वो पुलिस केस हुआ या जेल गया या कोई प्रॉब्लम्स हुई, तो उसका वो तो खुद परेशान होगा ही होगा, लेकिन साथ में उसके परिवार वाले भी दुखी होते हैं, चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सब से, पूरे वर्ल्ड से मैं ये निवेदन करूंगा कि जो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हमारा पूरे भारत और पूरे देश में, पूरे संसार में जो सेवा दे रहा है, आप सबका सहयोग हम चाहेंगे कि, क्योंकि अगर एक एक उंगली हम सब लगाएंगे तो एक दिन हमारा भारत जरूर सोने की चिड़िया बनेगा और भारत स्वर्ग बनेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुख शांति भवन जो साहिबाबाद में हम इसका राजयोग अभ्यास करते हैं, आप आकर इसका 7 डेज कोर्स करके लाभ उठाएं। थैंक यू। ओम शांति।